मॉर्निंग क्लास। आज ठीक 20 दिनों बाद हमारी वापस ये ऑनलाइन क्लास शुरू हो चुकी है पूर्ववत, और मैं आप सभी बच्चों को आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए ढेर सारी बधाई देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस काल को, जो कोरोना काल चल रहा है, वो जल्द से जल्द खत्म हो और हम जल्द से जल्द विद्यालय आएँ। आप जैसा देख रहे हो बच्चों कि आज मैं आप लोग के सामने अपने विद्यालय में हूँ यहाँ पे, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और बस कमी है तो बस आप लोग की, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग भी जल्द से जल्द यहाँ पे आ जाएं। जैसा आप सभी को पता है कि मैं आप सभी का इंग्लिश का शिक्षक श्याम कौशल यादव, योगीराज श्री कृष्ण विद्यालय से। बच्चों, आज बहुत दिनों बाद हम एक दूसरे से संपर्क में आए हैं। लगभग 20 दिनों बाद दीपावली का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया हम सभी ने अपने अपने घरों में। बच्चों, आज हम जो अपने अंग्रेजी का एक नया पाठ पढ़ने वाले हैं, वो कोई पाठ नहीं है। आज जैसे मैं स्कूल में आया हूँ, तो वैसे ही स्कूल के ही कक्षा की, हमारे ही कक्षा की एक छोटी सी जान पहचान करनी है मुझे और आपको कि हमने अपने क्लास में क्या क्या चीज़ें देखी हैं और वो चीज़ें कहाँ कहाँ पे होती हैं। तो बच्चों, ये हमारा आज का नया पाठ है जिसकी शुरुआत मैं अभी करने जा रहा हूँ। आप सभी लोग ध्यानपूर्वक पाठ को देखिए। ये देखिए बच्चों, बृहन्न मुंबई महानगर पालिका के शिक्षण विभाग द्वारा आयोजित ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी बच्चों का, शिक्षकों का, मुख्याध्यापक, विभाग निरीक्षिका, पालकों का और मेरे प्यारे बच्चों का मैं स्वागत करता हूं। आज दिनांक 1 दिसंबर 2020, दिन मंगलवार। बच्चों, आज का सुविचार मैंने लिखा है आप लोग के लिए, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। बच्चों, सुविचार आज के इस दौर में हम सभी पर लागू होता है कि आज कोई घर से काम कर रहा है, कोई ऑफिस से काम कर रहा है, आप घर से अध्ययन अध्यापन कर रहे हो, हम भी आपको घर से अध्यापन कर रहे हैं। तो बच्चों, हमें अपना कर्म करते जाना है। ये नहीं देखना है कि बाहर क्या चल रहा है, क्या परिस्थिति है। हमें केवल अपने कर्म पर क्या करना है, ध्यान लगाना है। तो हमारा कर्म, आपका कर्म है पढ़ना और मेरा कर्म है आपको पढ़ाना। तो बच्चों, आप पढ़ते रहिए, हम आपको पढ़ाते रहेंगे। परिस्थितियाँ कैसी भी हो, आज नई तकनीक के माध्यम से हम और आप अध्ययन अध्यापन कार्य सतत क्या किया, हमने चालू रखा है। तो इसी उम्मीद के साथ मैं अपना जो पाठ है वह शुरुआत करने जा रहा हूँ। बच्चों देखिए, ये आपकी किताब पाठ्य पुस्तिका माय इंग्लिश बुक 2 स्टैंडर्ड 2 कक्षा दूसरी की है। और आज का जो हमारा पाठ है बच्चों, वो है एक्टिविटी टाइम। एक्टिविटी टाइम मतलब क्या होता है बच्चों, हमें कोई ना कोई क्या करना है, कार्य करना है। अब वो कार्य क्या करना है, कैसे करना है, उस कार्य को करने में हमें मज़ा आएगा, ठीक है, या तकलीफ होगी, वो तो उस कार्य को देखने के बाद ही पता चलेगा। बच्चों, तो ये हमारा पाठ है 3.2 एक्टिविटी टाइम। लिसन, टेल एंड शो। बच्चों, आप सबको पता है, लिसन अर्थात सुनना, टेल मतलब बताना, एंड शो अर्थात दिखाना। मतलब इस पाठ में आपको सुनना है, बताना भी है और कुछ दिखाना भी है। अब क्या दिखाना है, आप ध्यान से बच्चों, स्क्रीन पे जो पिक्चर है आप उसे ध्यान से देखिए कि वर्ग में जो हमारी कक्षा है, जो हमारा वर्ग है, ये उसका दृश्य है, एक क्लास का दृश्य है। और उस क्लास में एक शिक्षक जो है वह बच्चों के साथ कुछ क्या कर रहे हैं, क्रियाएं कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं। वो एक्टिविटी क्या कर रहे हैं, अब आपके सामने मैं उस एक्टिविटी को संवाद के माध्यम से पढ़ रहा हूँ। इस पाठ में आप देख रहे हो कि शिक्षक और विद्यार्थी यह दिखाई दे रहे हैं। शिक्षक छात्रों से संवाद कर रहे हैं और छात्र जो है वह शिक्षक से संवाद कर रहे हैं। सो टीचर अमित, कम हियर, टेक दिस कार्ड एंड पुट इट इन द राइट प्लेस। अब बच्चों, टीचर ने क्या कहा, मैं आपको इसका अर्थ समझाता हूँ। टीचर ने कहा, अमित यहाँ आओ और यहाँ से एक कार्ड लो और उसे उसके सही स्थान पर रखो। मतलब
अमित को वहां पे जाना था। वहां पर बहुत सारे कार्ड रखे थे, उन कार्ड में से एक कार्ड उठाना था। उस कार्ड पे क्या नाम लिखा था वह नाम पढ़ना था और उस कार्ड को उसके सही स्थान पर रखना था। अब देखते हैं। अमित, इट सेज विंडो, आई केप्ट इट नियर द विंडो। अमित गया और अमित ने जो पर्ची उठाई उस पे लिखा था विंडो। तो बच्चों, अगर आप यहाँ ध्यान से देख पा रहे हो तो ये देखिए, ये रहा अमित, और अमित ने ये जो कार्ड रखा है यहाँ पे, ये जो कार्ड रखा है यहाँ पे आप देखो, वो किसका है? विंडो का है। ठीक है, तो अमित शिक्षक को कह रहा है, सर इस कार्ड पे तो विंडो लिखा है और मैंने इस कार्ड को उसके सही स्थान पे रख दिया है। तो सही बात है बच्चों, विंडो जो हो है हमारे हर कक्षाओं में होता है खिड़की, जिससे हमें प्रकाश आता है, हवा आती है हमारे कक्षा में। ठीक है बच्चों, तो विंडो के स्थान पे उसने वह कार्ड रख दिया। अब टीचर ने क्या कहा उसे? वेरी गुड। जैसे आप सभी को पता है कि आप जब कोई कार्य सही करते हो या बहुत अच्छा करते हो या उम्मीद से बहुत ज़्यादा बेहतर करते हो, तो शिक्षक शिक्षिकाएं या आपके घर में आपके माता पिता या फिर आपके पड़ोसी आपको क्या करते हैं? प्रोत्साहित करते हैं। तो टीचर ने भी क्या किया? उसे वेरी गुड अर्थात बहुत अच्छा ऐसा संबोधित किया। अमित ने भी शिक्षक का शुक्रिया किया, थैंक यू टीचर। बच्चों, ये था हमारा एक पार्ट। यहाँ पे ये खेल आप समझ रहे हो कि खेल कितना आसान था कि शिक्षक ने यहाँ देखिए बच्चों अलग अलग क्या बनाई है, यहाँ पे छोटे छोटे कार्ड बनाए हैं और वो क्या कर रहे हैं शिक्षक? उन कार्ड को एक एक बच्चों को बुलाकर उन कार्ड को क्या कर रहे हैं? उन बच्चों को दे रहे हैं। बच्चे उस कार्ड पे लिखे गए शब्दों को पढ़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं? उस कार्ड को उस स्थान पर रख रहे हैं जहां पर उसका नाम लिखा है। ये देखिए बच्चों, अगला देखते हैं। अब टीचर ने किससे बुलाया? नेक्स्ट ये देखिए, टीचर, रोशन कम हियर, वेयर इज द बोर्ड। अब शिक्षक ने किसे बुलाया? रोशन को बुलाया। रोशन कम हियर, रोशन यहाँ आओ, वेयर इज द बोर्ड, बोर्ड कहाँ पर है? अब बच्चों, आप सबको पता होता है कि कक्षा में जो बोर्ड होता है, ठीक है, उसी बोर्ड पर शिक्षक लिखते हैं और उसी बोर्ड पर लिखा हुआ हम बच्चे अपने अपने कॉपी में देखकर उसे उतारते हैं। तो बोर्ड बच्चों दो प्रकार के होते हैं, एक तो है हमारा ब्लैक बोर्ड और आज के समय में आधुनिक युग में एक नया बोर्ड आया है जो ग्रीन बोर्ड कहलाता है बच्चों। ठीक है, तो रोशन, हियर इट इज टीचर। अब रोशन को बोर्ड मिल गया और रोशन ने क्या किया? उसे बोर्ड के स्थान पर उसे रख दिया। शिक्षक ने उसे भी प्रोत्साहित के रूप में उसे बहुत अच्छा अर्थात गुड, उसे गुड कहा कि बहुत अच्छा आपने उस कार्ड को उसके सही जगह पे रखा। रोशन ने भी कहा थैंक यू टीचर, रोशन ने भी शिक्षक का धन्यवाद किया। तो बच्चों, इस पाठ में आपने देखा होगा हमने दो चीजों को ध्यान में दिया, एक तो था विंडो, एक था बोर्ड। पर हमारे कक्षाओं में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं बच्चों जो हम देखते हैं, उनके नाम हमको पता होते हैं, कुछ के नाम हमें इंग्लिश में पता होते हैं, कुछ के नाम हमें हिंदी में पता होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे भी बहुत सारे नाम हैं, हम आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, मैंने इस संवाद को यहाँ पे लिख के भी रखा है, आप इस संवाद को देख सकते हैं यहाँ पे। ये दोनों संवाद जो टीचर और अमित के बीच में हुए और दूसरा संवाद टीचर और रोशन के बीच में हुआ। ठीक है, अब बच्चों मैं अब आप लोग का ध्यान यहाँ पर ले जा रहा हूँ। देखिए, अब टीचर ने क्या किया? रोशन से या उसके बाद सारे बच्चों से कक्षा में रखे गए अलग अलग वस्तुओं के बारे में, उनके स्थान के बारे में पूछा। जैसे यहाँ पे पूछा गया है रोशन से, वेयर इज द बोर्ड। तो आप सबको पता है बच्चों बोर्ड कहाँ पे होता है कक्षा में, तो रोशन ने सही स्थान पे जो कार्ड था वो वहां पे रखा, अर्थात बोर्ड के पास रखा। अब बच्चों हम इसी तरह अगले अगले प्रश्नों को पढ़ते जाएंगे। ये देखिए बच्चों, कुछ चित्र है, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए आप लोग। ये है बच्चों विंडो अर्थात खिड़की। हमारे घर में, स्कूल में, ऑफिस में खिड़की अवश्य होती है ताकि हमें सही मात्रा में सूर्य प्रकाश मिले, हवा मिले, इसलिए खिड़कियाँ अवश्य होती हैं घरों में, विद्यालयों में, ऑफिस में।
कहीं कहीं खिड़कियां छोटी होती हैं, कहीं कहीं खिड़कियां बड़ी भी होती हैं। अगला चित्र बच्चों जैसे मैंने आपको बताया था, ये हमारा ग्रीन बोर्ड है और ग्रीन बोर्ड के नीचे आप देखोगे तो एक बोर्ड बना है छोटा सा और उस पे डस्टर रखा है। ये देखिए यहाँ पे चौक रखा है यहाँ पे और एक चौक का बॉक्स रखा गया है। ठीक है ना बच्चों, ये आपने अपने अपनी क्लास में देखा होगा। नेक्स्ट ये देखिए बच्चों, डस्टर शिक्षक शिक्षिका बोर्ड पे लिखने के पश्चात उसे मिटाने के लिए डस्टर का प्रयोग करती हैं। नेक्स्ट बच्चों ये देखिए, शिक्षक जहाँ बैठते हैं, ये देखिए इसको बच्चों आप सबको पता होगा क्या बोलते हैं, यस चेयर। और ये है शिक्षक की मेज अर्थात टेबल। तो बच्चों ये सारी चीजें आप अपनी कक्षाओं में अवश्य देखते होंगे। नेक्स्ट बच्चों ये देखिए, ये है दरवाजा। हमारे कक्षा में दरवाजा भी लगा होता है। हम छूटने के बाद इस दरवाजे को बंद कर देते हैं। ये देखिए बच्चों, हमारे स्कूल में कंप्यूटर रूम भी होता है और वहाँ पे ये है कंप्यूटर। तो आप सबको पता है कंप्यूटर कितने भागों में बांटा जाता है। यहाँ पे बहुत से बच्चों को पता होगा कि इसे क्या बोलते हैं। ये डिस्प्ले है, ठीक है, ये कीबोर्ड है, ये माउस है। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हमारे कक्षा में होती हैं बच्चों। ये देखिए घड़ी भी आपको दिखाई देती होगी कक्षा में लगी हुई क्लॉक। अब बच्चों यहाँ पे शिक्षक कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है, जैसे कहा उसने वेयर इज द डस्टर, इसका मतलब डस्टर कहाँ पे है। अब मैं आप सभी को एक एक चीज करके दिखाऊंगा कि चीजें कहाँ पर हैं। ठीक है बच्चों, तो एक मिनट बच्चों, मैं आप सभी को अब लाइव दिखाने वाला हूँ एक एक चीज कहाँ पर है। मैंने आपको कहा कि शिक्षक ने एक एक बच्चों को अपने पास बुलाया और उन्हें कार्ड दिए। तो बच्चों मैंने भी आप लोग के लिए कुछ कार्ड ऐसे बनाए हैं। ये देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हो तो मैंने आप लोग के लिए कुछ कार्ड तैयार किए हैं। यहाँ पे मैंने कार्ड आपके लिए तैयार किए यहाँ पे। तो बच्चों क्या करते हैं, अभी हम लोग एक रिहर्सल करते हैं बच्चों के लिए कि मान लीजिए मैंने अमित को बुलाया, अमित कम हियर, और अमित आया। अमित ने क्या किया, अमित ने एक कार्ड यहाँ से उठाया बच्चों। अब एक कार्ड देखिए इसमें क्या लिखा है मुझे पता नहीं, ठीक है। अब इस कार्ड में क्या लिखा है, अब अमित ने इस कार्ड को खोला और उसने ध्यान से इस कार्ड को देखा तो यहाँ पे उससे क्या दिखाई दिया, POERD। उसने प्रयत्न किया, कोशिश की पढ़ने की उस शब्द को। तो उसने पहला अक्षर पढ़ा बी, अगला अक्षर उसने पढ़ा ओ, बो। तो बच्चों आप सभी को शब्दों का अंदाजा हो जाता है कि कौन सा शब्द होगा इंग्लिश में। तो बच्चों अमित ने इसे पढ़ा कि सर बोर्ड है। अब बच्चों आप देखिए, ये है मेरा वर्ग और ये है मेरा बोर्ड, ठीक है। तो बच्चों अमित ने क्या किया, इस बोर्ड पर इस जो कार्ड था उस कार्ड को अमित ने वहां पर लगा दिया, ठीक है बच्चों। ये रहा बोर्ड। अब उसके बाद शिक्षक ने अमित की जगह रोशन को बुलाया, जैसे हमने देखा कि रोशन का नाम था। अब रोशन भी आया और रोशन ने क्या किया, रोशन ने जो पर्ची उठाई वह किसकी थी, देखते हैं बच्चों हम किसकी पर्ची थी वो। रोशन ने जो पर्ची उठाई वो थी, ये देखिए बच्चों, TABLE, ठीक है बच्चों। तो अब रोशन ने भी, मैंने कहा उसने भी बहुत जल्दी से उस शब्द को पहचाना कि क्या है, तो यह टेबल। अब बच्चों देखते हैं अमित ने उस टेबल को, ये जो कार्ड था उसे कहाँ रखा। अब आप सबको पता है कार्ड कहाँ पे होता है। तो ये देखो बच्चों मैं भी आपको दिखा रहा हूँ कार्ड कहाँ होता है। ये जो टेबल है वो अमित ने यहाँ पे रखा, ये देखो ये है हमारा टेबल, ठीक है। आप सब देख पा रहे हो, मैंने आज अपने टेबल पे बहुत सारी चीजें रखी हैं, आप देख रहे हो ना यहाँ पे बच्चों। हाँ, ये टेबल था बच्चों। अब क्या किया, शिक्षक ने कक्षा के तीसरे विद्यार्थी को बुलाया। मान लीजिए शिक्षक ने सोनाली को बुलाया, सोनाली कम हियर, टेक अ कार्ड। अब सोनाली ने जो कार्ड लिया, अब देखते सोनाली ने कौन सा कार्ड उठा था बच्चों। सोनाली ने जो कार्ड उठाया था बच्चों ये था CUP कप बोर्ड, कपबोर्ड। आप सबको पता होगा कि शिक्षक शिक्षिकाएं अपने जरूरी सामान को रखने के लिए कक्षा में कपबोर्ड का इस्तेमाल करती हैं बच्चों। तो सोनाली गई और सोनाली ने क्या किया, वो कपबोर्ड जो था वो उसने यहाँ रख दिया। ये देखो बच्चों ये मेरा कपबोर्ड है, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये देखो आप ध्यान से, ये है मेरा कपबोर्ड, ठीक है। और इस कपबोर्ड को
इस कार्ड को सोनाली ने उस कबोर्ड के पास रख दिया ताकि सबको पता चले कि कबोर्ड की स्पेलिंग क्या है, कबोर्ड कहाँ पे होता है, कबोर्ड कैसे दिखता है। तो बच्चों ये था कबोर्ड। अब इसी तरह बच्चों शिक्षक ने अगले विद्यार्थी को बुलाया, ठीक है। अब अगला विद्यार्थी जो था वह भी आप जैसे ही बच्चों की तरह था। मान लीजिए शिक्षक ने आरती को बुलाया कि आरती प्लीज कम हियर, टेक अ कार्ड एंड पुट इट इनटू द राइट प्लेस। अब बच्चों आरती ने भी क्या किया, कार्ड उठाया। अब देखते हैं कार्ड क्या है। अब देखिए बच्चों कार्ड पे क्या लिखा है, BENCH, बेंच। अब आप सबको पता है कि कक्षा में बेंच कहाँ होता है, आप सभी बच्चे उस बेंच पर ही बैठते हैं, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों बेंच कहाँ पर है, आरती ने उस बेंच को कहाँ रखा, ठीक है बच्चों। ये देखिए मैं आपको बेंच दिखा रहा हूँ अभी कक्षा की। आज ये पाठ मैंने इसलिए आपको चुना क्योंकि आज मैं क्लास में था बच्चों, ये सारी चीजें हम भूल चुके हैं शायद कि बेंच क्या होता है। ये देखिए बच्चों ये रहा हमारा बेंच, देख रहे हो मैं आपको बहुत सारी बेंच दिखा रहा हूँ यहाँ पे। आज आप लोग को बड़ा अच्छा लग रहा है आप क्लास में हो हमारे, ठीक है बच्चों। तो ये देखिए इतनी सारी बेंच है यहाँ देखिए, और यहाँ पे भी आलती ने यहाँ इस बेंच को, इस कार्ड को यहाँ पे रखा, ठीक है बच्चों। अब शिक्षक ने वापस दूसरे छात्र को बुलाया। शिक्षक ने बुलाया मंगेश को, मंगेश प्लीज कम हियर, आप भी यहाँ पे आओ और आप भी यहाँ से कोई ना कोई क्या करो, कार्ड उठाओ। शिक्षक ने मंगेश को बुलाया, मंगेश आया और मंगेश ने ये कार्ड उठाया बच्चों। अब देखते हैं इस कार्ड पे क्या लिखा हुआ है, आप लोग भी पढ़ने की कोशिश कीजिए ये क्या कार्ड है, ठीक है बच्चों। यहाँ देखिए CHAIR अर्थात चेयर। अब चेयर पे कौन बैठता है बच्चों, पता है आपको? हाँ बहुत सही कहा आपने बच्चों कि चेयर पे हमारी शिक्षिका या शिक्षक बैठते हैं। तो मंगेश गया और उसने बहुत आसानी से इस चेयर पे उसको रख दिया। ये देखिए हमारी चेयर यहाँ पे है, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे चेयर को। तो किस तरह बच्चे जो क्लास के बच्चे थे वो अलग अलग कार्ड्स को उनको उनके सही स्थान पे रख रहे थे बच्चों, ठीक है। अब इसी प्रकार शिक्षक ने वापस एक विद्यार्थी को बुलाया। इस बार विद्यालय में बहुत से छात्र छात्राएं थे तो अगले विद्यार्थी को बुलाया। मान लीजिए शिक्षक ने इस बार सारिका को बुलाया, सारिका प्लीज कम हियर, और सारिका आई और सारिका ने भी देखते हैं कौन सा कार्ड उठाया बच्चों। देखिए बच्चों ये था कार्ड हमारा WINDOW। अब देखते बच्चों हमारे कक्षा में विंडो कहाँ पर है, क्या सारिका उस कार्ड को उसके सही स्थान पे रख पाती है? तो बच्चों ये देखो विंडो, ये रहा विंडो मेरा बच्चों। यहाँ पे क्या किया सारिका ने, इस विंडो को यहाँ पे ऐसे रख दिया। ये देखो यहाँ पे रख दिया मैंने इस विंडो को, ये देखिए देख रहे हो। और ये है विंडो, ये देखिए मेरे विद्यालय का ग्राउंड आप लोग देख पा रहे हो। तो बच्चों विंडो से सूर्य की रोशनी यहाँ से आती है, हवाएं यहाँ पे आती हैं इसी विंडो से, काफी बड़ी विंडो है। अब बच्चों इसी तरह शिक्षक ने अलग अलग कार्ड्स दिए और उन बच्चों ने भी उन कार्ड्स पे लिखे गए नामों को पढ़ा और उनको उसके सही स्थान पे रखा, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं हमारा कोई शब्द, ये रहा हमारा अगला शब्द बच्चों। अब शिक्षक ने बुलाया सुशीला को, सुशीला प्लीज कम हियर, टेक अ कार्ड। अब सुशीला भी आई, सुशीला ने भी कार्ड उठाया। अब ध्यान दो बच्चों ये क्या लिखा है, STR। बच्चों जैसे यहाँ पे ब्लैक बोर्ड आप देख रहे हो उस तरह ब्लैक बोर्ड, ये ब्लैक बोर्ड अधूरा है किसके बगैर, चौक के बगैर, डस्टर के बगैर। तो सुशीला भी गई और सुशीला ने क्या किया बच्चों, डस्टर को उसके सही स्थान पे रख दिया। आप देखते हैं डस्टर कहाँ रखा सुशीला ने। देखिए बच्चों यहाँ पे आप ध्यान से अगर देख पा रहे होंगे तो दिस इज अ डस्टर, ठीक है, दिस इज अ डस्टर जिसका प्रयोग शिक्षक शिक्षिकाएं क्या करते हैं, बोर्ड पे लिखे हुए शब्दों को जाने के लिए करते हैं। बच्चे कर रहा हूँ यहाँ पे उसको रब कर रहा हूँ। तो बच्चों इस तरह शिक्षक ने अलग अलग विद्यार्थियों को बुलाकर क्या किया बच्चों, उन्हें उस कार्ड पे लिखे वस्तुओं को उसके सही स्थान पे रखवाया। तो बच्चों अभी हमने तो बहुत कुछ शब्द सीखे। अब मेरी कक्षा में बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको करके दिखाता हूँ, हम लोग गेस करते हैं उसमें क्या बोलते हैं। हो सकता है उसे हिंदी में हमें नाम आता हो हिंदी में, पर इंग्लिश में नाम नहीं आता हो उसका। तो बच्चों कुछ चित्र मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मेरे क्लास की,
यहाँ पे चीजें दी गई है। जैसे ये देखिए बच्चों, आप सभी ध्यान से देखिए। तो देखिए बच्चों, ये है कार्ड। अभी आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे सप्ताह के दिन लिखा है, ठीक है। जैसे इंग्लिश में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, वैसे यहाँ पे सप्ताह के दिन का एक चार्ट बना हुआ बच्चों। ये है एग्जॉस्ट फैन। ये आप सभी के घरों में अधिकतर होता होगा कि गर्मी जब ज्यादा होती है तो यह क्या करता है, गर्म हवा को बाहर फेंकता है बच्चों। इसी तरह देखिए बच्चों, यहाँ पे टाइम टेबल भी लिखा हुआ है। लाइट आप देख रहे हो कक्षा की बच्चों। अभी यहाँ पे ये ऊपर देखिए बच्चों, फैन, ठीक है। यहाँ पे एक साइकिल भी रखी है बच्चों का, आप ध्यान से आप देख पाओ तो यहाँ पे एक साइकिल भी रखी है, ठीक है बच्चों। तो और ये देखिए बच्चों, यहाँ पे चार्ट है। अभी विद्यालय बहुत दिन से बंद पड़ा हुआ है, साफ सफाई चालू है। तो आशा करते हैं कि हमारी जो कक्षा है वो जल्दी ही शुरू होगी और हमारी कक्षा की भी साफ सफाई बहुत जल्दी। तो बच्चों, आज मैंने आप सभी को लाइव प्रत्यक्ष रूप से मैं आप सभी को अपने वर्ग में दिखाया। आशा करता हूँ बच्चों कि आप सभी को ये पाठ अच्छा लगा होगा। हम थोड़े से और भी कुछ शब्द पढ़ लेते हैं यहाँ पे के बारे में। यहाँ पे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आपको ये वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा और आशा करते हैं कि बच्चों जल्दी हमारा स्कूल खुलेगा और हम सभी प्रत्यक्ष रूप से अपने अपने वर्ग में जाएंगे, अपने अपने वर्ग शिक्षिका या शिक्षक से मिलेंगे और अपने अध्ययन अध्यापन को निरंतर चालू रखेंगे। बच्चों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसे क्या करना है आपको बच्चों, शेयर करना है और उसे लाइक करना है, कमेंट करना है और उसे कमेंट बॉक्स